मैं अब केजे श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूं। जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं केजे। यहां पर भी आज सुपर मंडे कहा जाए, एक तरफ जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, जो बवाल आंतरिक जो मचा हुआ है कहीं ना कहीं उसको शांत हो सकता है कि आज कोशिश यही जेपी नड्डा की हो। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी आज सीधा पहुंच रहे हैं राजस्थान, यहां पर यहां की जनता को साधने के लिए। जी बिल्कुल पूजा, देखिए आज सुपर मंडे है और मंडे इस लिहाज से क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल जो टिकटों को लेकर लगातार अपना होमवर्क करके तैयार बैठे हैं, वे लिस्ट जारी करने में अब शायद संकोच करने लगे हैं, क्योंकि पहली सूची बीजेपी ने जारी करी थी। उसके बाद जिस तरीके से बड़ा बवाल सामने आया, जिस तरह से उसके नेताओं के धड़ाधड़ इस्तीफे सामने आए और जिस तरह से हर रोज पार्टी दफ्तर के बाद में विरोध नजर आ रहा है, यहां तक कि जो प्रत्याशी बनाए गए थे उन्हें काले झंडे दिखाना, उनकी गाड़ी तोड़ना, इस तरह की घटनाएं नजर आ रही है। उसके बाद बीजेपी अब अपनी दूसरी तीसरी जितनी भी सूची जारी करने वाली है, उससे पहले पूरा प्रॉपर होमवर्क करने वाली है। और यही कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर संभाग में आ रहे हैं। मेवाड़ संभाग जो कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जा सकता है, वहां से वे सीधे मारवाड़ में जाएंगे। जोधपुर में उनकी फिर से बड़ी बैठक है। खास बात यह है कि आज जेपी नड्डा केवल और केवल देखा जाए तो पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेताओं से बातचीत करने आ रहे हैं। उनकी यहां कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ताकि पार्टी के बड़े नेताओं का मूड भाप सके, पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उन्हें अच्छी तरह से बता सके कि पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ रही है और उसमें किस तरह से सभी कार्यकर्ताओं को सहयोग करना चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अभी अपनी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है। इसकी मुख्य वजह यही है कि अशोक गहलोत सीएम चाहते हैं, नई दिल्ली में लगातार 3 दौरे कर चुके हैं एक हफ्ते में, और वे चाहते हैं कि जिन्होंने 5 साल तक कांग्रेस की सरकार बचाई है, भले ही उनके खिलाफ उनके इलाके में विरोध का हल्का फुल्का माहौल है, लेकिन उनके टिकट नहीं कटने चाहिए, क्योंकि उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए सरकार को 5 साल तक बचाने के लिए। वहीं सचिन पायलट भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टिकट उनके पक्ष में उनके समर्थकों को दिया जाए। तो यही कारण है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे की राजस्थान में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग है। ईआरसीपी यानी ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, जो 13 जिलों के लिए, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पानी और सिंचाई की परियोजना है, उस परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा सहयोग नहीं किए जाने, उसे राष्ट्रीय परियोजना का कहने के बाद भी दर्जा नहीं दिए जाने के विरोध में ये लोग जन जागरण अभियान की आज मल्लिकार्जुन खड़गे शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता एकजुटता वहां दिखाते नजर आएंगे और कहा जा रहा है कि इस जनसभा के बाद ही कांग्रेस 1-2 दिन के भीतर अपनी सूची जारी कर देगी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है कि जल्दीबाजी में सूची जारी कर दिया जाता तो इस जनसभा पर कहीं ना कहीं विरोध का असर नजर आ सकता था। तो फिलहाल तो अपने ही पार्टी के नाराज नेताओं को मनाना टिकट वितरण के दौरान इन दोनों पार्टी के बड़े नेताओं के लिए सबसे बड़ी राजस्थान में चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, और वो साफ तौर पर दिख भी रही है, क्योंकि अब तक राजस्थान ही ऐसा प्रदेश जहां पर कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी कर नहीं पाई, और एक लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी में जो बवाल मचा है तो उसने भी अब ब्रेक लगा दिया है।